नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। भारत में अनगिनत रहस्य मौजूद है जिन्हें वैज्ञानिक भी आज तक सुलझाने में असमर्थ है, और यही कारण है कि आज भी लोग वहां जाने से या तो कतराते हैं या फिर उन्हें दूसरी दुनिया का इलाका मानते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपनी अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। नंबर 1, ज्ञानी चोर बावड़ी। रोहतक के पास स्थित महम कस्बे में मौजूद चोरों की बावड़ी इतिहास में एक खास और रहस्यमय जगह बन चुकी है। इस बावड़ी को स्थानीय लोग स्वर्ग का झरना भी कहते हैं। मुगल काल की यह बावड़ी आज भले ही खंडहर जैसी हालत में खड़ी हो, लेकिन इसके साथ जुड़ी कहानियां हैं आज भी लोगों की जुबान पर जिंदा हैं। यह बावड़ी सिर्फ पानी का स्रोत नहीं थी, बल्कि समय के साथ साथ रहस्य, डर, खजाने और गुमशुदगी की कहानियों का केंद्र बन गई। कहा जाता है कि सदियों पहले इसी बावड़ी के भीतर अरबन रुपयों का एक बहुत बड़ा खजाना छुपाया गया था। यही नहीं, लोक कथाओं के अनुसार इस बावड़ी से निकलने वाली सुरंगें दिल्ली, हिसार और लाहौर तक जाती थीं। हालांकि इन सुरंगों का कोई ठोस या लिखित उल्लेख इतिहास के आधिकारिक दस्तावेजों में नहीं मिलता, लेकिन इनसे जुड़े सवाल आज भी लोगों के लिए एक अनसुलझा रहस्य बने हुए हैं। बावड़ी के भीतर लगे फारसी भाषा के एक अभिलेख के अनुसार इस स्वर्ग के झरने का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां के शासनकाल में वर्ष 1658 ईस्वी में करवाया गया था। इसे शाहजहां के सूबेदार सदियों खान ने बनवाया था। यह जानकारी इस बात की पुष्टि करती है कि यह बावड़ी केवल लोक कथा नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक संरचना है। इस बावड़ी के अंदर एक गहरा कुआं स्थित है, जहां तक पहुंचने के लिए कुल 101 सीढ़ियां नीचे उतरनी पड़ती हैं। इतनी अधिक सीढ़ियां इस बात का संकेत देती हैं कि यह बावड़ी जमीन के काफी नीचे तक बनाई गई थी। इसके अलावा बावड़ी के भीतर कई कमरे भी बने हुए हैं, जिन्हें उस समय राहगीरों और यात्रियों के विश्राम के लिए बनवाया गया था। पानी की उपलब्धता और ठहरने की सुविधा के कारण यह स्थान अपने समय में बेहद उपयोगी और सुरक्षित माना जाता था। लेकिन समय के साथ साथ यह ऐतिहासिक धरोहर सरकारी उपेक्षा का शिकार होती चली गई। उचित देखभाल और संरक्षण के अभाव में आज यह बावड़ी पूरी तरह जर्जर अवस्था में पहुंच चुकी है। इसके बुर्ज और मुंडेर कई जगह से गिर चुके हैं। कुएं के अंदर मौजूद पानी अब गंदगी से भरा पड़ा है। बावड़ी के भीतर सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है और चारों ओर टूट फूट के निशान साफ दिखाई देते हैं। वर्षों से मरम्मत न होने के कारण यह संरचना धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है और इसके पूरी तरह ढह जाने का खतरा बना हुआ है। इस बावड़ी को लेकर वैसे तो कई कहानियां कही जाती हैं, लेकिन इनमें सबसे प्रसिद्ध कहानी ज्ञानी चोर की है। कहा जाता है कि ज्ञानी चोर अपने समय का एक बेहद चालाक और शातिर चोर हुआ करता था। वह अमीरों को लूटता और पुलिस से बचने के लिए इसी बावड़ी में छलांग लगाकर गायब हो जाता था। अगली ही रात वह फिर किसी नई चोरी के लिए निकल पड़ता था। लोगों का मानना है कि ज्ञानी चोर द्वारा लूटा गया सारा धन इसी बावड़ी के भीतर कहीं छुपाया गया था और आज भी वह खजाना यहीं मौजूद है। लोक मान्यताओं के अनुसार ज्ञानी चोर का अरबन रुपयों का खजाना इस बावड़ी की भूल भुलैया में दफन है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस खजाने की खोज में बावड़ी के अंदर गया, वह रास्ता भटक गया और कभी वापस नहीं लौटा। धीरे धीरे यह धारणा बन गई कि यह बावड़ी सिर्फ पत्थरों की संरचना नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो लोगों को अपने भीतर समेट लेता है। इसी वजह से स्थानीय लोग आज भी इसके भीतर जाने से कतराते हैं। कुछ लोग इस बावड़ी को राजाओं के विश्राम स्थल के रूप में भी देखते हैं। उनका कहना है कि पुराने समय में जब राजवंशों के बीच आपसी संघर्ष हुआ करता था, तब राजा और उनके सैनिक यहाँ रात के समय ठहरते थे। पानी की उपलब्धता और मजबूत बनावट के कारण यह स्थान उनके लिए सुरक्षित माना जाता था। हालांकि इतिहासकारों की माने तो ज्ञानी चोर के चरित्र या खजाने से जुड़ा कोई प्रमाणिक उल्लेख इतिहास के पन्नों में नहीं मिलता और इसी वजह से खजाने की बात को पूरी तरह सत्य नहीं माना जा सकता।
इतिहासकार डॉक्टर अमर सिंह का कहना है कि प्राचीन काल में बावड़ियां मुख्य रूप से पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए बनाई जाती थीं। उनके अनुसार लोक मान्यताओं को पूरी तरह नकारा नहीं जाना चाहिए। इतिहासकारों को चाहिए कि वे इन लोक कथाओं को ध्यान में रखते हुए नए सिरे से शोध करें, ताकि इस बावड़ी से जुड़ी सच्चाई सामने आ सके और इसके इतिहास को बेहतर तरीके से समझा जा सके। कागजों में यह बावड़ी भले ही पुरातत्व विभाग के अधीन हो, लेकिन लगभग 352 वर्षों से यह कुदरत और लापरवाही के थपेड़ों को झेलती आ रही है। इसकी कई दीवारें पहले ही गिर चुकी हैं और बाकी कब गिर जाएंगी, इसका कोई भरोसा नहीं। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार प्रशासन से इसकी मरम्मत और संरक्षण की मांग की, लेकिन आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। ज्ञानी चोर की गुफा के नाम से मशहूर यह बावड़ी जमीन के कई फुट नीचे तक बनी हुई है। कुएं के ऊपरी सिरे पर आज भी एक पत्थर लगा हुआ है, जिस पर फारसी भाषा में स्वर्ग का झरना लिखा होने की बात कही जाती है। एक और दंत कथा के अनुसार अंग्रेजों के शासनकाल में एक बारात सुरंग के रास्ते दिल्ली जाना चाहती थी, क्योंकि रात के समय सड़कों पर लुटेरों का खतरा बहुत अधिक रहता था। कहा जाता है कि बारात के लोग सुरंग में उतरे, लेकिन न तो वे दिल्ली पहुंचे और न ही कभी वापस लौटे। इस कथित अनहोनी के बाद अंग्रेजों ने इन सुरंगों को बंद करवा दिया, जो आज भी बंद पड़ी हैं। लोगों का मानना है कि इतनी जटिल और गहरी सुरंगें यूं ही नहीं बनाई गई होंगी। इस बावड़ी के भीतर मौजूद सुरंगें और कमरे इस बात की ओर इशारा करते हैं कि यह संरचना सिर्फ पानी के लिए नहीं बनाई गई थी। इसके निर्माण के पीछे उस समय किसी शासक का कोई खास उद्देश्य रहा होगा, जो आज इतिहास के पन्नों में कहीं खो चुका है। हो सकता है वह खजाना आज भी इसी बावड़ी के भीतर किसी खोजी का इंतजार कर रहा हो, या शायद यह रहस्य हमेशा के लिए रहस्य ही बना रहे। नंबर 2, 12 खंबा, शिकारपुर, एक रात में बना अधूरा रह गया रहस्य। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के शिकारपुर कस्बे में एक ऐसी संरचना खड़ी है जो बोलती नहीं, लेकिन सवाल पूछती है। यह जगह है 12 खंबा। दिन के उजाले में देखने पर यह सिर्फ पत्थर के खंभों का एक अधूरा ढांचा लगता है, लेकिन जैसे ही इसके साथ जुड़ी लोक मान्यताओं को सुना जाता है, यह साधारण खंडहर नहीं रह जाता। शिकारपुर और आसपास के इलाकों में सदियों से यह माना जाता रहा है कि यह इमारत इंसानों ने नहीं, बल्कि जिन्होंने सिर्फ एक ही रात में बनाई थी, और जैसे ही सुबह हुई, निर्माण अधूरा छोड़ दिया गया। स्थानीय लोगों के अनुसार बहुत पुराने समय की बात है। एक रात अचानक पूरे इलाके में अजीब सी हलचल महसूस की गई। कुछ लोगों ने भारी पत्थरों के खिसकने जैसी आवाजें सुनी, तो कुछ ने जमीन में कंपन महसूस होने की बात कही। लेकिन उस रात किसी ने किसी इंसान को काम करते नहीं देखा। न मशालों की रोशनी थी, न मजदूरों की आवाजें। जब सुबह हुई और लोग बाहर निकले, तो उनके सामने एक अधूरी लेकिन खड़ी हुई संरचना थी। पत्थर के मजबूत खंभे एकदम सीधी पंक्ति में, मानो किसी ने नाप तोल कर उन्हें रखा हो। लोक मान्यता कहती है कि जिन्न रात के समय निर्माण करते हैं और सूरज निकलते ही उन्हें वह जगह छोड़नी पड़ती है। उसी रात सूरज निकलने से पहले ही काम अधूरा रह गया। यही वजह बताई जाती है कि 12 खंबा आज भी बिना छत के है। लोगों का कहना है कि अगर वह काम पूरा हो गया होता तो आज यहाँ एक विशाल इमारत खड़ी होती, लेकिन सुबह की पहली किरणों ने उस रहस्य को अधूरा ही छोड़ दिया। इस कहानी को और मजबूत बनाती है 12 खंबा की बनावट। सभी खंभे एक समान दूरी पर खड़े हैं। उनकी ऊंचाई और संतुलन आज भी वैसा ही है जैसा सदियों पहले रहा होगा। इतने वर्षों की बारिश, धूप, आंधी और मौसम के बावजूद इन खंभों का अपनी जगह पर टिके रहना लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। स्थानीय मान्यता के अनुसार उस दौर में इंसानों के लिए इतनी सटीकता और इतनी तेजी से निर्माण कर पाना संभव नहीं था। इसी सोच ने जिन्हों वाली कहानी को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि पहले लोग सूरज ढलने के बाद 12 खंबा के पास जाने से बचते थे। कहा जाता था कि रात में यहां अजीब सा भारीपन महसूस होता है।
कुछ लोगों ने दावा किया कि देर तक रुकने पर घबराहट होने लगती है, जैसे कोई अदृश्य मौजूदगी आसपास है। हालांकि इन बातों का कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन लोक मान्यताओं में यह जगह हमेशा रहस्यमय बनी रही। बारहखंबा के बारे में एक और मान्यता यह भी है कि जिन्होंने इसे किसी खास उद्देश्य से बनाना शुरू किया था, लेकिन वह उद्देश्य कभी पूरा नहीं हो पाया। कुछ लोगों का मानना है कि यह कोई धार्मिक या तांत्रिक स्थान बनने वाला था, जबकि कुछ इसे किसी बड़े भवन का आधार ढांचा मानते हैं। लेकिन लोक कथाएं इतिहास से आगे जाकर इसे इंसानी समझ से परे ताकतों से जोड़ देती हैं। दिलचस्प बात यह है कि बारहखंबा से जुड़ा कोई स्पष्ट शिलालेख या ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं मिलता जो इसके निर्माणकर्ता या असली उद्देश्य को बता सके। जब इतिहास चुप रहता है, तब लोक मान्यताएं जन्म लेती हैं, जिन्हों द्वारा एक रात में निर्माण की कहानी भी इसी खालीपन से पैदा हुई है। यह कहानी उन सवालों का जवाब देती है जिनका जवाब इतिहास नहीं दे पाता। समय के साथ ये मान्यता इतनी गहराई से लोगों के मन में बैठ गई कि बारहखंबा सिर्फ एक ढांचा नहीं रहा, बल्कि एक चेतावनी बन गया। बच्चों को बताया जाता था कि यहाँ खेलना ठीक नहीं। बुजुर्ग कहते थे कि यह जगह अधूरी है और अधूरी चीजें हमेशा रहस्यमय होती हैं। शायद यही वजह है कि आज भी लोग इसे देखने आते हैं, लेकिन ज्यादा देर तक रुकने से बचते हैं। आज बारहखंबा बिना किसी विशेष संरक्षण के खड़ा है। न कोई जानकारी पट, न कोई विस्तृत विवरण, बस पत्थर के खंभे और उनसे जुड़ी सदियों पुरानी कहानियां। दिन में यह जगह सामान्य दिखती है, लेकिन जैसे ही रात और कल्पना का मेल होता है, जिन्हों वाली कथा फिर से जिंदा हो जाती है। कुछ लोग मानते हैं कि यह सब सिर्फ कहानी है, लेकिन कहानी भी यूं ही नहीं बनती। हर लोक कथा के पीछे कोई ना कोई अधूरी सच्चाई जरूर होती है। बारहखंबा के मामले में वह सच्चाई आज भी छुपी हुई है। क्या यह सच में एक रात में बना? क्या इसे इंसानों ने शुरू किया और बीच में छोड़ दिया? या फिर यह सिर्फ लोक मान्यता है जो समय के साथ रहस्य बन गई? इन सवालों का कोई अंतिम जवाब आज भी मौजूद नहीं है। यही कारण है कि बारहखंबा आज भी चर्चा में है। यह जगह हमें याद दिलाती है कि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता, बल्कि उन खामोश संरचनाओं में भी छुपा होता है जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। हो सकता है जिन्हों वाली कहानी सिर्फ लोक कथा हो, लेकिन इस लोक कथा ने बारहखंबा को अमर बना दिया है। यह इसे साधारण खंडहर से अलग करती है, यह इसे रहस्यमय बनाती है, और शायद यही कारण है कि सदियों बाद भी यह जगह सवाल बनकर खड़ी है। एक अधूरा सवाल जिसका जवाब आज भी किसी एक रात की तरह अंधेरे में खोया हुआ है। नंबर 3, किराडू का मंदिर। राजस्थान की रातें दिन में जितनी शांत दिखती हैं, सूरज ढलने के साथ साथ उतनी ही रहस्यमयी और सिहरन पैदा करने वाली खामोशी में बदल जाती है। ऐसी ही खामोशी को अपने भीतर समेटे हुए है राजस्थान का एक जिला, बाड़मेर। बहुत समय तक उपेक्षा की चादर ओढ़े रहने वाला यह जिला अब धीरे धीरे राजस्थान का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बनता जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है बाड़मेर में स्थित किराडू के मंदिर। अपनी अद्भुत शिल्पकला, स्थापत्य सौंदर्य और एक प्रचलित श्राप की कथा के कारण ये मंदिर देशी विदेशी पर्यटकों को न केवल स्तब्ध कर देते हैं, बल्कि उनके मन में प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्रति गहरा कौतूहल भी जगा देते हैं। राजस्थान समाचार की माने तो किराडू को मंदिरों का शहर या राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है। किराडू मुख्य रूप से 5 मंदिरों की एक भव्य श्रृंखला है, जिनमें से एक भगवान विष्णु को समर्पित है, जबकि शेष 4 भगवान शिव के मंदिर हैं। जिन्होंने भी बाड़मेर की यात्रा की है और इन मंदिरों को नजदीक से देखा है, वे जानते हैं कि इन्हें देखना कितना शानदार और अविस्मरणीय अनुभव होता है। ये मंदिर अपने ऐश्वर्य और वैभव की कहानी स्वयं अपने भीतर समेटे हुए प्रतीत होते हैं। इतिहास में किराडू को पहले किराडू कोट के नाम से जाना जाता था। यह स्थान मूल रूप से किरण वंश के राजपूतों द्वारा बसाया गया था। 6ठी से 8वीं शताब्दी के बीच
यह क्षेत्र अपने ऐश्वर्यशाली वैभव के चरम उत्कर्ष पर पहुंचा। उस समय किराड़ू विदेशी यात्रियों के लिए भी एक किंवदंती के रूप में प्रसिद्ध हुआ करता था। किराड़ू पर शासन करने वाले राजपूत चालुक्य वंश के सामंत थे। चालुक्य वंशीय राजाओं का शासन उस समय सौराष्ट्र और गुजरात क्षेत्र तक फैला हुआ था। यही कारण है कि किराड़ू पर गुजराती संस्कृति की स्पष्ट छाप दिखाई देती है, जो आज भी यहाँ के मंदिरों की शैली और शिल्प में देखी जा सकती है। 11वीं और 12वीं शताब्दी में किराड़ू की चमक एक बार फिर लौटती है, जब परमार वंश के राजा सोमेश्वर ने इस क्षेत्र की चौतरफा उन्नति के लिए असाधारण प्रयास किए और किराड़ू के वैभव को इतिहास में अमर कर दिया। इतिहासकारों का मानना है कि इसके बाद 13वीं और 14वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रांताओं और लुटेरों ने इस पूरे क्षेत्र को बर्बरता से लूटा और रौंद डाला। लेकिन स्थानीय लोगों की माने तो किराड़ू के उजड़ने की कहानी कुछ और ही है, और यही वह कहानी है दोस्तों, जिसके कारण आज हमें यह वीडियो बनाना पड़ा। यह कहानी है एक भयानक श्राप की, एक ऐसा श्राप जिसने पूरे क्षेत्र को वीरान बना दिया। किंवदंतियों के अनुसार 12वीं शताब्दी के आसपास किसी समय एक अर्षि अपने शिष्यों के साथ इस क्षेत्र में आए। क्षेत्रवासियों ने प्रारंभ में उनका स्वागत सत्कार किया। कुछ समय बाद ऋषि इस क्षेत्र का भ्रमण करने के लिए अकेले निकल गए, जबकि उनके शिष्य वहीं ठहरे रहे। इसी दौरान उस स्थान पर एक भयंकर बीमारी फैल गई, जिससे ऋषि के शिष्यों की हालत अचानक बहुत खराब हो गई। लेकिन किसी भी ग्रामवासी ने उनकी देखभाल या सेवा नहीं की। केवल एक निर्धन वृद्ध कुम्हारिन ही ऐसी थी जिसने मानवता दिखाते हुए अपने सामर्थ्य भर उनकी सेवा की। संयोगवश उसी समय ऋषि वहां लौट आए। अपने शिष्यों की अत्यंत चिंताजनक स्थिति देखकर वे स्तब्ध रह गए। स्थिति को समझने में उन्हें देर नहीं लगी। क्षेत्रवासियों की संवेदनहीनता और निष्ठुरता देखकर ऋषि अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने श्राप देते हुए कहा कि जिस प्रकार इस आपदा में भी उनके शिष्यों की दशा देखकर किसी का हृदय द्रवित नहीं हुआ, उसी प्रकार अब ये सभी लोग पत्थर के समान हो जाएं। उन्होंने कहा कि तुम सब उसी को प्राप्त हो जाओगे और पाषाण बन जाओगे। इसके बाद ऋषि ने उस वृद्ध कुम्हारिन को आदेश दिया कि वह सूर्यास्त से पहले इस स्थान को छोड़ दे, अन्यथा वह भी पाषाण प्रतिमा बन जाएगी। उन्होंने उसे यह चेतावनी भी दी कि जाते समय वह पीछे मुड़कर एक बार भी न देखे, अन्यथा उसे भयानक परिणाम भुगतना पड़ेगा। भयभीत होकर वह वृद्धा तुरंत अपने घर की ओर चल पड़ी। ऋषि अपने शिष्यों के साथ वहां से प्रस्थान कर गए। लेकिन जब वह वृद्धा अपने सामान के साथ उस स्थान को छोड़ रही थी, तो उसके मन में ऋषि के श्राप को लेकर संदेह उत्पन्न हो गया। उसे अपने उस स्थान के प्रति मोह हो आया जहां उसने अपना पूरा जीवन बिताया था, और इसी मोहवश उसने पीछे मुड़कर देख लिया। उसी क्षण वह पाषाण प्रतिमा में बदल गई। कहा जाता है कि पास के एक गांव में उसकी पाषाण प्रतिमा आज भी देखी जा सकती है। हालांकि अब तक उसकी कोई प्रमाणिक तस्वीर या वीडियो इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं है। यदि आप उस क्षेत्र के आसपास के निवासी हैं और आपके पास उस प्रतिमा की कोई तस्वीर या वीडियो है, तो हमें अवश्य भेजें। हम उसे अपने अगले वीडियो में शामिल करने का प्रयास करेंगे। तभी से यह श्राप यहाँ प्रचलित है और आज भी कोई व्यक्ति सूर्यास्त के बाद किराड़ू में रुकने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। यह श्राप कथा रहस्य प्रेमी पर्यटकों को विशेष रूप से आकर्षित करती है और उनके भीतर यह उत्कंठा जगाती है कि वे स्वयं आकर इस इतिहास और रहस्य को महसूस करें। लेकिन श्राप की कथा से इतर किराड़ू के मंदिरों का वास्तु सौंदर्य और भव्यता वास्तव में अद्भुत है। देव निर्मित होने का आभास कराने वाली ये संरचनाएं अपने स्तंभ मंडप, गर्भगृह और अलंकरण के कारण न केवल इन्हें राजस्थान का खजुराहो कहलाने योग्य बनाती हैं, बल्कि भारतवर्ष के गौरवशाली अतीत की जीवंत झलक भी प्रस्तुत करती हैं। रहस्य प्रेमियों और इतिहास में रुचि रखने वालों की ओर से भारत सरकार और राजस्थान सरकार से यही निवेदन है कि वे भारत की ऐसी गौरवशाली धरोहरों का संरक्षण और संवर्धन निरंतर करते रहें। नंबर 4, पुराना किला
जहां दिल्ली की सबसे पुरानी आत्माएं अब भी भटक रही हैं। दिल्ली की फिजाओं में सिर्फ भीड़, ट्रैफिक और राजनीति की आवाजें ही नहीं गूंजती, बल्कि कहीं ना कहीं इन सड़कों, इन दीवारों और इन वीरान इमारतों में कुछ ऐसा भी बसा है जो आज भी वक्त को पीछे खींच लाता है। ऐसी ही एक जगह है पुराना किला। यमुना नदी के किनारे दिल्ली चिड़ियाघर के बगल में खड़ा यह किला किसी आम इमारत की तरह दिखाई देता है, लेकिन इसकी दीवारें सदियों पुरानी चीखों से भरी पड़ी हैं। यहां हर पत्थर जैसे अपनी जुबान में कुछ कहता है, लेकिन वो भाषा आम इंसान की समझ से परे है। यही कारण है कि लोग आज भी दावा करते हैं कि पुराना किला सिर्फ एक ऐतिहासिक ढांचा नहीं, बल्कि एक जीवित और भटकती आत्माओं का ठिकाना है। इतिहासकारों का मानना है कि जहां आज पुराना किला खड़ा है, वहीं कभी पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। यानी ये जगह सिर्फ मुगल इतिहास से नहीं, बल्कि महाभारत काल से जुड़ी हुई है। और जब कोई जगह इतने हजारों साल पुराने कालखंडों से होकर गुजरती है, तो उसमें सिर्फ पत्थर नहीं रहते, उसमें यादें, गवाह और भूत भी बस जाते हैं। पुराना किला सबसे पहले शेर शाह सूरी ने बनवाया था, लेकिन हुमायूं ने इसे दोबारा कब्जे में लिया। कहते हैं जब हुमायूं ने दोबारा किला पाने की कोशिश की, तो यहीं की एक ऊंची सीढ़ी से गिरकर उसकी मौत हो गई। कुछ कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी इसी किले के गलियारों में भटकती है, अधूरी बादशाहत की तलाश में। किले के अंदर कई ऐसे हिस्से हैं जिन्हें आम जनता के लिए बंद रखा गया है, खासकर वे तहखाने और सुरंगें जिनका अंत कहीं नहीं दिखता। वहां जाते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है, वो भी तब जब बाहर तपती धूप हो। कई बार लोग बताते हैं कि सुरंगों के पास खड़े होकर उन्हें किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बहुत करीब है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। एक गार्ड ने नाम ना बताने की शर्त पर कहा कि उसने एक रात को किले के पीछे किसी साए को देखा जो तेजी से चला और फिर दीवार में समा गया। उसे लगा कोई चोर है, लेकिन जब उसने देखा कि वहां कोई भी दरवाजा या खिड़की नहीं थी, तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। इतना ही नहीं, आसपास के लोग बताते हैं कि रात के वक्त जब किला बंद हो जाता है, तब भी अंदर से हल्की हल्की रोशनी की झलकियां और किसी के गुनगुनाने जैसी आवाजें आती हैं। एक स्थानीय चाय वाले ने बताया कि कई बार उसने रात को किले के पास सफेद कपड़ों में किसी स्त्री को घूमते देखा है, लेकिन जब पास जाने की कोशिश की तो वो गायब हो जाती है। क्या वो कोई आत्मा है, या फिर इस किले के इतिहास से जुड़ी कोई रानी जिसका नाम किसी दस्तावेज में नहीं आया, लेकिन आत्मा अब भी अपने वजूद को तलाश रही है? पुरातत्व विभाग ने जब यहाँ खुदाई कराई, तो नीचे से हजारों साल पुराने बर्तन, हड्डियां और भवनों के अवशेष मिले। यानी ये साफ है कि ये जगह कभी किसी विशाल बस्ती का हिस्सा थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो सभ्यता अचानक गायब क्यों हो गई? क्या कोई प्राकृतिक आपदा हुई, या फिर कोई श्राप जिसने उस पूरी आबादी को मिटा दिया? और अगर वो लोग मारे गए, तो क्या उनकी आत्माएं आज भी यही हैं? क्या वो किसी इंसान के फिर से लौटने का इंतजार कर रही हैं, जो उन्हें शांति दिला सके? कई युवा और रोमांच प्रेमी रात के समय इस किले के पास जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुरक्षा गार्ड उन्हें रोक देते हैं। फिर भी कुछ लोगों ने चोरी छिपे यहाँ रात बिताने की कोशिश की है, और उनकी कहानियां सुनकर किसी की भी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाए। एक युवक ने बताया कि उसने रात को किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनी, जो हर बार एक ही दिशा से आती थी, लेकिन वहां कोई बच्चा नहीं था। फिर अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है, लेकिन जैसे ही उसने पलटकर देखा, कुछ भी नहीं था। एक और अजीब बात यह है कि किले के अंदर कई जगह मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करता, और वहां घड़ी की सुइयां धीमी चलने लगती हैं, जैसे समय भी इस जगह पर रुक गया हो। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि ये किला एक टाइम पोर्टल की तरह है, जहां हर रात एक पुराना समय फिर से जीवित हो उठता है, लेकिन वो समय सिर्फ आत्माओं का है, इंसानों का नहीं। पुराना किला दिल्ली के सबसे व्यस्त इलाके में स्थित है, फिर भी इसके पास आते ही एक अजीब सा सन्नाटा महसूस होता है, जैसे आवाजें खुद अपनी गति धीमी कर देती हैं। यह सन्नाटा सिर्फ वातावरण का हिस्सा नहीं, ये किसी अधूरी कहानी की गूंज है। और जब वो कहानी बार बार किसी को सुनाने की कोशिश करती है, तो वो गूंज
चीखों में बदल जाती है। कई लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन जो लोग इस किले में रात बिताने की हिम्मत करते हैं वो सुबह वही इंसान नहीं रहते जो शाम को यहां आए थे। दिल्ली की चमक दमक के बीच छुपा ये पुराना किला सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जहां समय ने अपने निशान छोड़े हैं, जहां आत्माएं अब भी जागती हैं और जहां हर दीवार के पीछे एक अनकही दास्तान दबी पड़ी है। अगर कभी यहां जाने का इरादा हो तो दिन के उजाले में जरूर जाइए, क्योंकि रात के अंधेरे में ये किला सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं रहता, ये एक अलग ही दुनिया बन जाता है। एक ऐसी दुनिया जिसे आप छू नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं, और शायद वही एहसास सबसे डरावना होता है।